हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, गुड मॉर्निंग। मैं फिर आ गई बच्चों आपके सामने। आज मैं आपको व्याकरण संबोध भाग 6 जो आपकी प्रेस्क्राइब बुक है इसका चैप्टर 1 पढ़ाऊंगी, भाषा, लिपि और व्याकरण। चलिए चैप्टर 1 पढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा क्या है, भाषा कब से शुरू हुई है। ये देखिए, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। जिस तरह से बच्चों संस्कृत में भाष, लिख, पढ़, चल धातुएं होती हैं, ऐसे ही भाष धातु है। भाष का अर्थ होता है बोलना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। जो हम बोलते हैं उसी को भाषा कहते हैं। लेकिन भाषा का संबंध व्यक्ति के विचारों से है। हमारे मन में जो विचार उठते हैं, और विचार कैसे उठते हैं, मूक रूप से उठते हैं, पता नहीं चलते। हमारे मन के जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो जब ध्वन्यात्मक ये ध्वनि का रूप ले लेते हैं तो यही भाषा कहलाती है। देखिए किस तरह से। नंदिता, भाषण प्रतियोगिता के लिए तुमने कौन सा विषय चुना। अध्यापिका पूछ रही है नंदिता से कि तुमने भाषण प्रतियोगिता के लिए कौन सा विषय चुना। नंदिता क्या कह रही है, मेरे सपनों का भारत। नंदिता ने, अध्यापिका ने मौखिक रूप से प्रश्न पूछा, नंदिता ने मौखिक रूप से आंसर दिया। तो इस नंदिता से जो प्रश्न पूछा अध्यापिका ने, इसके मन में प्रश्न आया, विचार उठा कि ये मैं प्रश्न नंदिता से पूछूं। नंदिता के मन में विचार उठा, मूक विचार उठा। उसने क्या उत्तर दिया, मेरे सपनों का भारत। मेरे साथ खेलने चलोगे। दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं। एक पूछ रहा है मेरे साथ खेलने चलोगे। ये उनके विचार हैं, मन के भाव हैं, उनको खेलना अच्छा लग रहा है। उत्तर क्या दे रहा है उसका मित्र, नहीं, घर पर मामा जी आए हैं। तो इस प्रकार से जो मन के विचार होते हैं, जो मूक रूप से उठते हैं, वो जब ध्वन्यात्मक रूप ले लेते हैं तो इसी को भाषा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। आदान प्रदान, दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझना और अपने विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करना, यही भाषा है। अब देखिए भाषा के रूप। देखिए, मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। हर मनुष्य अपने विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है। दूसरे उनको सुनकर और पढ़कर समझते हैं। तो भाषा के दो रूप हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। देखिए, पापा मैं खेलने जाऊं। मौखिक रूप से बच्ची अपने पापा से पूछ रही है, मम्मी पापा मैं खेलने जाऊं। पापा क्या कह रहे हैं, हाँ लेकिन जल्दी आ जाना। ये दोनों में वार्तालाप मौखिक रूप से हुआ। तो ये कौन सी भाषा हुई, मौखिक भाषा। दो मित्र आपस में बैठकर पढ़ रहे हैं। एक बच्चा लिख रहा है और दूसरा बच्चा उसको देखता जा रहा है, समझता जा रहा है। ये कौन सी भाषा हुई, लिखित भाषा। तो बच्चों, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो मौखिक रूप से बोलकर दूसरों को समझाई जाए, खुद समझी जाए, वो मौखिक भाषा है। और लिखित भाषा जो भाषा लिख करके अपने विचार दूसरों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और दूसरा उसको पढ़कर समझता है, यही है लिखित भाषा। अब देखिए, विश्व में अनेक भाषाएं हैं, भारत में भी अनेक भाषाएं हैं। इनमें से 22 भाषाएं भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं। ये बच्चों 22 भाषाएं हैं। आगे चलकर प्रश्न भी दिए हुए हैं, वो प्रश्न उत्तर कराऊंगी मैं, इसलिए ध्यान से देखिए। 22 भारतीय भाषाएं हैं संविधान के द्वारा जिन्हें मान्यता मिल चुकी है, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। ये भाषाएं हैं, नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 कश्मीरी, नंबर 3 डोगरी, नंबर 4 उर्दू, नंबर 5 पंजाबी, नंबर 6 असमिया, 7 बांग्ला, 8 ओडिया, 9 मराठी, 10 गुजराती, 11 तमिल, 12 तेलुगु, 13 कन्नड़, 14 मलयालम, 15 संस्कृत, 16 सिंधी, 17 नेपाली, 18 कोंकणी, 19 मैथिली,
20 संथाली, 21 मणिपुरी, 22 बोडो। ये 22 भाषाएं भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं। अब देखिए मातृभाषा क्या होता है। हम लोगों ने ये जान लिया कि भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा किसे कहते हैं, भाषा भाष धातु से बना है, और भाषा विचारों का आदान प्रदान है, दूसरों की बातों, भावनाओं, विचारों आदि को समझने, अपने विचारों को दूसरे तक संप्रेषित करने का कार्य करती है। अब देखिए मातृभाषा, जैसा कि बच्चों हेडिंग से ही आपको पता लग रहा है, मातृ, माता, भाषा, भाषा। मातृ अर्थात माँ, माँ और परिवार से सीखी भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। जो हम घर परिवार में सीखते हैं, माँ से जो सीखते हैं, अपने परिवार में चाचा, मामा, बुआ, ताई, ताऊ, जो घर में ये सब बोली बोलते हैं, उससे जो बच्चा भाषा सीखता है वही है मातृभाषा। आगे देखिए राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा का अर्थ है राजकाज, सरकारी कामकाज की भाषा। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृति दी गई। बच्चों, हर वर्ष हम अपने विद्यालय में 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाते हैं, जिसमें आप लोग अपने प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं, कई कार्यक्रम होते हैं। मैं ही हिंदी की टीचर हूँ और एक पूनम मैडम है, हम लोग कार्यक्रम कराते हैं। तो बच्चों, हिंदी 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा की स्वीकृति दी गई, ये आपको याद रखना है। इसीलिए 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये राजभाषा हमारे सरकारी कामकाज की भाषा है। आगे देखिए राष्ट्रभाषा। आपको पता है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्र की भाषा देश की भाषा है। भारत में अनेक राज्य हैं और हर राज्य की अपनी भाषा है। जैसे जम्मू में डोगरी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, तो असम में असमिया भाषा बोली जाती है। भारत के सभी राज्यों में हिंदी भाषा सामान्य रूप से समझी और बोली जाती है। हिंदी भाषा ही बच्चों ऐसी है जो हर जगह के कहीं भी आप चले जाइए, हिंदी समझने में लोगों को देर नहीं लगती है। बहुत से लोग हिंदी को जानते और समझते हैं, अतः हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कह सकते हैं। इसीलिए क्योंकि हर राज्य में हिंदी समझने वाले काफ़ी लोग मिल जाते हैं और इसीलिए जो भाषा अधिकांशतः लोग समझ लेते हैं, और हिंदी ही ऐसी भाषा है जिसको अधिकांशतः लोग समझते हैं, इसलिए हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब देखिए बोली। बोली क्या है? भाषा और बोली में अंतर होता है। भाषा भाष धातु से बना है। भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। बोली क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जो बोली देश के किसी भी भाग में बोली जाने वाली भाषा है, जिसका अपना साहित्य नहीं होता है, अपनी लिपि नहीं होती। बोली में 10-20 मील की दूरी में ही हल्का सा परिवर्तन आ जाता है। जैसे बच्चों अपने बरेली में ही ले लीजिए, आपके नाना नानी, मामा मामी, आपके जो रिश्तेदार हैं वो गांव में कहीं रहते हैं या आपके घर से ही 20-30 मील दूर रहते हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ की भाषा और आपकी भाषा में फ़र्क होता है। तो यही बोली होती है। जिस क्षेत्र में चले जाओ वहाँ की बोली में कुछ परिवर्तन आता है, उस क्षेत्र की जो भाषा है उसी को बोली कहते हैं। ब्रज अवधि खड़ी बोली में साहित्य रचना भी हुई है। ब्रज में बच्चों आपको पता है सूरदास जी ने श्री कृष्ण का बाल लीला का वर्णन किया है, वो खड़ी बोली में है। तो खड़ी बोली में तो साहित्य रचना हुई है, परंतु बोली में और कोई रचना आज तक नहीं हुई है। अब देखिए लिपि।